नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पर। तो आज हम बायोलॉजी का लेक्चर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेंडल के बारे में और कल की जो स्लाइड थी, जो कल का जो लेक्चर था लेक्चर 5, उसमें हमने संकरण और संकरण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण को हमने अच्छे से आपको समझा दिया था। तो आज क्या करेंगे, आज लेक्चर 6 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे कि मेंडल के जो नियम थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि मेंडल ने हमको 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो उन 3 नियम के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। और आई होप, मेरा मानना है कि इसके पहले जो मेरे लेक्चर हुए वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर उन लेक्चरों में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा। उसमें जो भी आपकी कमी रहेगी, जो मेरी कमी रहेगी और जो आपको नहीं समझ में आएगा, उसको मैं अलग वीडियो में एक नया वीडियो बनाकर भी मैं आपको उसमें समझा दूंगी और उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी। तो हर चैप्टर के बाद मैं सोच रही हूँ कि हर चैप्टर के बाद मैं ये क्या करूँ कि एक डाउट वाला भी एक वीडियो डालूंगी। जो जो आपके डाउट होंगे आप कमेंट मुझे करते जाएंगे, उन डाउट को मैं अपने पास में क्या करूंगी, एक कॉपी में नोट करती जाऊंगी। इसके बाद में जब ये पूरा हो जाएगा, होने के बाद में जो जो आपके डाउट होंगे जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से इसमें आपको समझाकर, और जो आपका नाम होगा उस नाम को मैं बताकर इसमें कमेंट को भी आपको इसमें दर्शाया जाएगा कि इसने मुझको कमेंट किया है और कमेंट में आपने क्या अपनी प्रॉब्लम बताई है वो भी इसमें हम रजिस्टर बोर्ड में आपको दिखाएंगे। इसके बाद में उसको दिखा करके फिर जो क्वेश्चन आपका जो डाउट होगा वो उस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर भी हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मोटिवेशन क्या है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो सब कोई लेता है, क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको तड़प होनी चाहिए। तड़प ये होनी चाहिए कि अगर हमने सोचा है तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सोच लिया कि हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम नहीं पढ़ रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, तो ये सब नहीं करना है। जो तड़प है तो तड़प ही क्या करती है, मंजिल तक हमको ले जाती है। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे? तो मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? एक नियम क्या था, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक मिनट। फिर तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नियम दिए थे, कौन सा नियम? प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। तो ये किस नियम पर आधारित है? ये एक संकरण के नियम पर, एक संकरण, एक संकरण के आधार पर, क्या दिया? ये 2 नियम दिए। कौन कौन से नियम? प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी पृथक्करण को नियम को ही क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा क्या दिया, ये किस आधार पर दिया था? ये द्विसंकर संकरण के आधार पर, द्विसंकर संकरण के आधार पर। ठीक है, तो ये वाला जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसको क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि इसमें जो F2 पीढ़ी होगी उसमें युग्मक शुद्ध हो जाएंगे, कुछ अशुद्ध मिलेंगे हमको और कुछ शुद्ध मिलेंगे। युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, ये जो हम बताया करते हैं कि ये नाम है, इसका ये नाम है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। क्योंकि क्या होता है कि ये हो सकता है पृथक्करण का नियम ना देकर एग्जाम में क्या दे दिया जाए, युग्मकों की शुद्धता का नियम दे दिया जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको हमें याद करना पड़ेगा। चलिए तो नियम को अच्छे से समझते हैं। तो 3 नियम मेंडल ने दिए थे। ठीक है,
तो नंबर पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम परिभाषा, प्रभाविता का नियम कहते किसे हैं? जब किसी जीव में किसी लक्षण के दो विपरीत कारक जीन, कारक या जीन, क्योंकि कारक का ही बाद में नाम क्या हो गया था? जीन हो गया था। क्यों? क्योंकि कारक किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। जीन किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनमें से केवल एक प्रभावी, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट, एक प्रभावी कारक ही अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी रिसेसिव कारक छिपा रहता है। ठीक है, इसको हम क्या अथवा से हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा भी एक सरल परिभाषा है। यदि लंबे पौधे कैपिटल टी और छोटे पौधे स्मॉल टी का संकरण कराया जाए या क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी F1 पहली पीढ़ी F1 के सभी पौधे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, क्योंकि लंबाई का गुण प्रभावी होता है। ये आपको मैंने बताया था, पहले भी आपको बताया है मैंने। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? शुद्ध लंबे, ये क्या है? शुद्ध बौने। ये दोनों जब भी मिलेंगे तो कौन सा गुण प्रभावी रहेगा? जो ज्यादा बलवान है, जो ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें बौना शक्तिशाली होगा कि लंबा? तो ऑब्वियसली सब लोग यही बोलेंगे कि लंबा शक्तिशाली होगा। ठीक है, क्योंकि लंबा बौने से जीत जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रभावी रहेगा? तो कैपिटल टी, ये जो लंबा वाला है, इसको बोलते हैं टॉल और इसको बोलते हैं ड्वार्फ। कौन सा है? ये बौना वाला। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। इसको आपको मैं पहले भी समझाया था। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा क्या समझेंगे? जब किसी जीव में किसी लक्षण के दो विपरीत कारक, एक हो गया ये कौन सा? लंबा वाला, एक हो गया बौना वाले, दो विपरीत कारक या जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, एक साथ उपस्थित हैं, तो उनमें से केवल एक प्रभावी कारक ही अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी कारक छिपा रहता है। ये प्रभाव दिखाएगा और ये वाला छिपा रहेगा। अथवा यदि लंबे पौधे कैपिटल टी ले लिए और छोटे पौधे स्मॉल टी ले लिए का संकरण कराया जाता है, इनको दोनों का क्रॉस करा दिया, कराया जाए तो पहली पीढ़ी F1 के सभी पौधे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी हाँ है होंगे, क्योंकि लंबाई का गुण प्रभावी होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लंबाई का गुण क्यों प्रभावी होता है। मुख्य बिंदु, एक सेकेंड, मुख्य बिंदु क्या है? किसके? इसी के मुख्य बिंदु क्या होंगे? प्रभावी गुण दिखाई देता है। प्रभावी गुण जो होगा वो हमको दिखाई देगा, अप्रभावी गुण छिपा रहता है। ये तो वही बात है जो पीछे बताई। F1 पीढ़ी के सभी संतान एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी संतान क्या होंगे? एक जैसे होंगे। कैसे? अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? हमने लिए कैपिटल टी दो लिए और स्मॉल टी, क्योंकि जीन अकेले कार्य नहीं करता इसलिए हमको दोनों लेने पड़ेंगे। अगर अकेले कार्य करता तो हम एक ही लेते। ये कौन सा है? शुद्ध लंबा। ये कौन सा है? शुद्ध बौना। इन दोनों को हमने ले लिया। लेने के बाद में हमने आपको बताया था कि युग्मकों का जब निर्माण होगा तो क्या होंगे? जीन अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे एक टी ले लेंगे और इससे वो, ठीक है, इससे एक स्मॉल टी ले लेंगे। और मैंने क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमने ले लिए, दो इसके ले लिए, दो इसके ले लिए। इसके बाद में इसका संकरण इससे कराएंगे, फिर इसका संकरण इससे कराएंगे, फिर इसका संकरण इससे कराएंगे, इसका संकरण इससे कराएंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में हमेशा एक जैसी ही संतानें क्या होंगी? चारों प्राप्त होंगी। तो इतना लंबा बनाने का मतलब ही क्या है? तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे कैपिटल टी लिया एक स्मॉल टी ले लिया, हमने दो लिए ही नहीं, एक ही देख के हमने समझा दिया क्योंकि ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, और एक कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी, ये दोनों मिल गए, क्रॉस हुआ। तो इसमें से कौन सा प्रभावी रहेगा? ये वाला कैपिटल टी वाला। ये कौन सा रहेगा? प्रभावी। ये कौन सा रहेगा? ये क्या रहेगा?
स्मॉल टी अप्रभावी, अप्रभावी पेन ज्यादा मोटा है। अब ठीक है, ये क्या रहेगा? अप्रभावी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब पीढ़ी के सभी संतान एक जैसे होते हैं, एक जैसे हैं, और इसमें से कौन सा प्रभावी रहेगा? कैपिटल टी प्रभावी रहेगा। कौन सा प्रभावी रहेगा? कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी अप्रभावी। तो कौन सा नियम हो गया? ये प्रभाविता का नियम। तो कौन सा नियम हो गया? ये प्रभाविता का नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में पृथक्करण का नियम समझेंगे। पृथक्करण को ही क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे ही क्या कहेंगे? सॉरी एग्जाम्पल आगे समझ लेंगे। इसको ही क्या कहेंगे? युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, इसे ही क्या कहेंगे? युग्मकों की शुद्धता का नियम। किसको? पृथक्करण के नियम को। कैसे? आइए बताते हैं आपको कि कैसे इनको कहेंगे। इसमें क्या होंगे? आगे चल के इसमें युग्मक शुद्ध हो जाएंगे। पहले F1 पीढ़ी में संकर रहेंगे, इसके बाद में क्योंकि एक संकर संकरण पे आधारित है, तो जैसा हमने एक संकर संकरण को हमने समझाया था कि क्या होगा कि 3:1 के अनुपात में हमको क्या मिलेंगे? संतानें मिलेंगी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी होगा। इसके बाद में F1 पीढ़ी में सेम आएगा जैसा मैंने इसको प्रभावी अप्रभावी के बारे में बताया है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्राप्त होगा। इसके बाद में जब F2 का जब संकरण कराया जाएगा तब क्या प्राप्त होगा? तब हम युग्मक फिर शुद्ध हो जाएंगे। 2 अशुद्ध प्राप्त होंगे और 2 शुद्ध प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना। ठीक है, चलिए, तो अपृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं? ज्यादा ऊपर हो है, हाँ, किसे कहते हैं? परिभाषा किसी अरे यार गलत कर दिया था। किसी के दोनों कारक युग्मक किसी जीव, चलो ठीक, नहीं सॉरी, किसी पौधे करते हैं इसको, किसी पौधे, किसी पौधे के दोनों कारक एलील्स, जिसको क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं जीन के समूह को। युग्मक कैसे कहते हैं? युग्मक को इंग्लिश से गैमीट कहते हैं। बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। ठीक है, परिभाषा में क्या है? किसी पौधे के दोनों कारक। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया वो बौना वाला, एक हो गया लंबा वाला। युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, क्योंकि युग्मक बनते समय मैंने बताया था कि जीन क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। प्रत्येक युग्मक में क्या जाता है? केवल एक ही कारक जाता है। जब ये युग्मक किसका बनेगा? इसका और इसका, तो ये क्या होंगे? एक इसका कारक, एक इसका कारक जाएगा, एक ही कारक जाता है। अथवा में क्या करेंगे? लंबे संकर पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी में युग्मक बनते समय कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब इनका क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इनका जब क्या करवाया जाएगा?
इनका भी क्या करवाया जाएगा, दोबारा से F2 पीढ़ी में दोबारा संकरण करवाया जाएगा। तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बनते समय कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कुछ युग्मकों में टी और कुछ युग्मकों में स्मॉल टी जाता है। अब किसी में ये जाएगा तो किसी में ये जाएगा, आगे एग्जाम्पल के माध्यम से अब इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए मुख्य बिंदु, पहले हम मुख्य बिंदु समझ लेते हैं कि कौन क्या क्या है। मुख्य बिंदु को समझे पहले। मुख्य बिंदु, जीन आपस में नहीं मिलते हैं, जीन आपस में नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें युग्मक शुद्ध हो रहे हैं। तो इसमें क्यों आपस में मिलेंगे, जीन आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें युग्मक को हमको शुद्ध करना है। युग्मक बनते समय दोनों कारक अलग अलग होते हैं। ठीक है, F2 पीढ़ी में छिपा हुआ अप्रभावी गुण फिर से दिखाई देता है। जो उसमें जब हमने F1 पीढ़ी ली तो उसमें क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी में से सिर्फ लंबा हमको दिखाई है, बोनस छिप गया। लेकिन जब इसमें F2 पीढ़ी में मतलब कि एक संकरण कराने के बाद में F2 पीढ़ी का दोबारा संकरण कराएंगे तो उसमें क्या होगा, हमको दोबारा कारक हमको जो मतलब जो छिप गया जीन वो हमको दोबारा दिखाई दे जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, शुद्ध लंबा पौधा, फिर शुद्ध बौना पौधा, बौना पौधा। तो इसमें क्या लेंगे, कैपिटल टी क्योंकि जीन कभी अकेले कार्य नहीं करता है। या इसको टाल भी बोल सकते हैं, इसको ड्वार्फ भी बोल सकते हैं, ड्वार्फ, क्योंकि जब भी संकरण कराते हैं तो हमेशा जनकों से शुरुआत होती है, स्मॉल टी। अब क्या होगा, हमको सेम वैसा ही करना है, हमको ये पूरा संकरण करा करा के हमको नहीं देखना है, क्योंकि कैपिटल टी दो ले लेंगे, स्मॉल टी दो लेंगे, दोनों का संकरण करा के हमको कैपिटल टी स्मॉल टी वाली ही 4 संतानें हमको मिलेंगी। इतना लंबा ना करके हमको क्या करना है, इसका एक कैपिटल टी ले लेना है, इसका एक स्मॉल टी ले लेना है, इन दोनों का क्या करवा देना है, संकरण करवा देना है। जब संकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्राप्त हमको हो गया। ठीक है, इसमें से क्या होगा, लंबा प्रभावी, लंबा हमेशा क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम 4 क्या लेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन 4 पौधों को लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, फिर ये क्या हुआ F1 पीढ़ी। अब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया एक जनक, फिर एक में कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, थोड़ा दूर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा, अब इसके बाद में इन ये दोनों क्या होंगे, अब इनकी युग्मक क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि युग्मक निर्माण के समय वो सॉरी जो जीन होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे संकरण होगा, फिर इसका इससे संकरण होगा, इसका इससे संकरण होगा, फिर इसका इससे संकरण होगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या हुआ, अब युग्मक शुद्ध हो गया, कैसे, क्योंकि एक ये शुद्ध वाला, ये शुद्ध वाला और ये संकर वाला। ठीक, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और ये संकर लंबा। लंबा का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा प्रभावी रहता है। अब इनके अनुपात को देखा जाए तो एक संकरण की तरह इसका अनुपात निकलेगा, क्योंकि ये F2 पीढ़ी में जब इसका संकरण कराया गया, इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी, जब संकरण कराएगा तो युग्मक इसमें शुद्ध हो गए। जो छिपा हुआ गुण था F2 पीढ़ी में, छिपा हुआ अप्रभावी गुण फिर से दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या था, स्मॉल टी इसमें छिपा हुआ था और इसमें स्मॉल टी हमको अलग से दिख गया।
मतलब ये शुद्ध बौना हमको दिख गया, शुद्ध लंबा दिख गया। लंबा तो पहले हमें दिख रहा था कि जो छेपा था वो भी गुण इसमें F2 में दिखाई दे जाता है। इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ये सब जीन पृथक पृथक हो गए और युग्मकों की शुद्धता का नियम हो गए, क्योंकि अब युग्मक फिर से शुद्ध हो गए। ये यहाँ शुद्ध थे, अशुद्ध हो गए थे, यहाँ से फिर यहाँ शुद्ध थे ये दोनों। ये क्या था, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, फिर यहाँ संकर हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर से ये F2 पीढ़ी में दोबारा से शुद्ध हो गए। ये वैसा ही शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें ये तीन कौन से हैं, ये क्या रहेंगे, लंबा, और ये क्या रहेगा, बौना। क्योंकि क्या है, प्रभाविता का गुण भी इसमें आ गया, क्योंकि ये कैपिटल टी क्या है, प्रभावी हमेशा रहेगा स्मॉल टी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 हमको अनुपात में प्राप्त हो गया। तो हुआ एक संकरण की तरह इसका हो गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में परिभाषा में क्या लिखा हुआ, दो या दो से अधिक लक्षणों के जीन युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और नए नए संयोजन बनाते हैं। या अथवा में इसको कह सकते हैं, यदि गोल पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का संकरण कराया जाए तो अगली पीढ़ी में गोल हरा झुर्रीदार पीला जैसे नए गुणों वाले पौधे होते हैं। इसमें क्या कहा गया, दो या दो से अधिक लक्षणों वाले। इसमें दो दो लक्षणों, पहले उसमें सिर्फ एक बौना एक लंबा लिया था क्योंकि एक संकरण पे आधारित था। इसमें दो दो लक्षणों, ये दो दो लक्षणों को लेंगे। इसमें गोल बीज लेंगे, झुर्रीदार बीज, दो लक्षण हो गए बीज के, और एक पीला हरा रंग हो गया, तो दो लक्षण रंग के हो गए। इनको हम लेंगे। इसके बाद में क्या करवाएंगे, इनका संकरण करवाएंगे। तो यदि गोल पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का संकरण कराया जाए तो अगली पीढ़ी में गोल हरा, इसमें गोल पीले थे, इसमें गोल हरा और झुर्रीदार पीला जैसे नए गुणों वाले पौधे हमको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको आगे एग्जाम्पल में बता देते हैं। ठीक है, आगे आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं। मुख्य बिंदु इसके क्या है, अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से। इसमें क्या होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने गोल और पीला लिया, इसके बाद में हमने गोल और हरा लिया, इसके बाद में इनका जब हमने संकरण करवाया तो ये इसमें एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने पीला और हरा लिया, पीला हरा लेने के बाद में इन दोनों को मिक्स करके जो नया कलर मिलेगा ऐसा इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। ये एक दूसरे से संकरित तो होंगे लेकिन क्या होंगे, ये स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसीलिए इसको कहा गया। ठीक है, चलिए नए गुणों के संयोजन बनते हैं। नए गुण संयोजन मतलब इसका ग्रुप बनता है। यह नियम द्विसंकर संकरण से सिद्ध हुआ। जो द्विसंकर संकरण में जो लास्ट का स्टेप आया था, क्योंकि उसमें 16 संतानें हमको मिली थी, अब उन 16 संतानों को दोबारा से टेबल बनाना इसमें असंभव है, क्योंकि हम दोबारा से फिर से वैसा ही टेबल बना के फिर से इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो जैसा हमने द्विसंकरण संकरण पे हुआ था उसमें लास्ट वाली स्टेप को हमें इसमें दिखा देना है, बस वही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे एग्जाम्पल में, इसमें सॉरी क्या लेंगे, गोल व पीला क्या लेंगे, बीज। इसमें क्या लेंगे, गोल व हरा, गोल व हरा ले लिया। कौन सा होगा गोल में, कैपिटल आर ये गोल के लिए था, और पीले के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, गोल कैपिटल आर कैपिटल, सॉरी गोल नहीं होगा, ये झुर्रीदार होगा। झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार हुआ हरा।
स्मॉल आर स्मॉल वाई हर एक के लिए लिया था। अब इन दोनों को क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। क्या होगी ये, F1 पीढ़ी होगी। F1 पीढ़ी में जब संकरण करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले कैपिटल आर स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो क्या प्राप्त हुआ, इसमें से कौन सा प्रभावी रहेगा, प्रभावी रहेगा गोल व पीला। क्यों प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसमें जो बड़ा है वो प्रभावी रहेगा। इसमें से ये आर कैपिटल आर है, ये गोल के लिए है, कैपिटल वाई है तो पीली के लिए, ये दोनों क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। इसके बाद में F2 पीढ़ी अब आएगी। जैसा हमने लास्ट में हमको क्या प्राप्त हुआ था, लास्ट में हमको इसमें द्विसंकर संकरण पे जो अनुपात 9:3:3:1 जो प्राप्त हुआ था उसी को इसमें लास्ट में दर्शाना है F2 पीढ़ी में। इसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि टेबल बनाना हमेशा संभव नहीं है, इतना बड़ा टेबल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। 3 घंटा हमको किस लिए मिलता है, एग्जाम के लिए मिलता है। इसके लिए इसको हमें क्या करना है, इससे ही याद रखना है। इससे क्या प्राप्त होगा, लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था, गोल व पीला, गोल व हरा। जो अनुपात में हमको प्राप्त हुए थे 9:3:1 उसी को हमको इसमें लास्ट में दिखाना है। झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, ये हमको एक अनुपात में लास्ट में प्राप्त हुआ था। आप अपने टेबल पे आराम से इसको मिला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी टेबल बनाना हमको स्वतंत्र विवरण में इतना बड़ी टेबल बना के फिर से देखना, फिर से इतना करना, इसलिए इस फ्लो चार्ट से हम आराम से समझ सकते हैं। गोल व पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई। गोल व हरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। झुर्रीदार पीला, स्मॉल आर कैपिटल वाई। झुर्रीदार हरा, ये दिखाई नहीं, सॉरी, झुर्रीदार हरा, स्मॉल वाई। तो ये हमको अनुपात जो लास्ट में प्राप्त हुआ था, कैसे प्राप्त हुआ था, जो हमको अनुपात प्राप्त हुआ था लास्ट में कैसे प्राप्त हुआ था, तो 9:, ये 9 हमको प्राप्त हुए थे, ये 3, ये इसका फिनोटाइप अनुपात है, फिर 9:3, ये भी 3 प्राप्त हुआ था, और ये लास्ट में 1 प्राप्त हुआ था। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कैसे स्वतंत्र इसीलिए क्योंकि इसमें क्या हुआ कि गोल और पीला जब हमने मिलाया तो इसमें से क्या हुआ, गोल, ये जो पीला और हरा है, क्योंकि ये हरा हमने लिया पीला भी लिया, तो इन रंग में क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ कि हरा और पीला क्या हो जाए, मिल जाए और नया कलर बना दे, नया कलर बना दे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया, क्योंकि इसमें सभी संकरण तो हो रहा है लेकिन सभी क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्या हुआ, एक दूसरे से मिले नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए, हाँ, तो क्या है, ये है एक आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, क्या, ये लास्ट में हमको इसीलिए इसको पढ़ना है क्योंकि जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा फिर से निकाल के सिलेबस रखें और उसको पढ़ें। तो हमको सिर्फ रिवीजन करने के लिए जो कुछ हो सकता है 2 पॉइंट भूल जाते हैं, इसका मेन पॉइंट क्या था, जो की पॉइंट होते हैं जिसको बोलते हैं की पॉइंट, तो वो की पॉइंट क्या था उसको हम भूल जाते हैं, तो उसको की पॉइंट के माध्यम से हम उनको 1 सेकेंड में ही समझ सकते हैं। तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावी गुण अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखाया था लंबे वाले ने। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। तो युग्मक बनते समय दोनों जीन अलग हो जाते हैं। जब युग्मक का निर्माण हुआ या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी से बोलते हैं किसको, पृथक्करण के नियम को। इसमें क्या हुआ, पहले की कैपिटल टी और स्मॉल टी के 4 संतानें प्राप्त हुई, उनमें से F2 पीढ़ी में दोबारा संकर जो F2 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई उसमें से क्या हुआ कि एक शुद्ध लंबी और एक शुद्ध बौनी हमको प्राप्त हुई, जिससे क्या कह सकते हैं, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक पहले शुद्ध थे, F1 पीढ़ी में संकरित हो गए, इसके बाद में F2 पीढ़ी में फिर से शुद्ध हो गए, इसलिए इसको क्या कहेगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण के नियम, क्योंकि जीन पृथक पृथक हो गए। ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अलग अलग लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अलग होकर नए संयोजन बनाते हैं। इनका नया संयोजन मतलब होता है जोड़ा बनाना। नया जोड़ा तो बना रहे हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं कि वो पीला और हरा दोनों मिल जाए और नया एक कलर बना दे। तो एक दूसरे से संयोजन जोड़ा तो बना रहे हैं कि गोल पीला जो हो गया तो गोल ने हरे के साथ बना दिया, और जो झुर्रीदार हरा था तो एक झुर्रीदार पीले के साथ बना दिया। बना तो, लेकिन एक दूसरे को इन्होंने काटा नहीं। संयोजन तो नया बना लेकिन इसमें क्या हुआ, एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, इन्होंने काटा नहीं, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से जीन अलग अलग रहे और एक दूसरे से संकृत होता रहे कि एक दूसरे से मिले नहीं, काटा नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसको बोलते हैं। चलिए, तो आज का तो हो गया पूरा। क्या पढ़ा आज हमने, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने मेंडल के नियम पढ़े। मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम दिए। कौन कौन से, एक दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया पृथक्करण का नियम। ये दोनों किस पर आधारित थे, एक संकर संकरण के आधार पर ये दोनों नियम दिए थे, किसने, मेंडल ने। फिर मेंडल ने तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण के आधार पर था। फिर क्या हुआ, फिर प्रभाविता का नियम, परिभाषा। जब किसी जीव के किसी लक्षण दो विपरीत कारक जीन एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनमें से केवल एक प्रभावी कारक ही अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी कारक छिपा रहता है। इसी को क्या कहा गया, प्रभाविता का नियम इसको कहा गया। यदि लंबे पौधे कैपिटल टी, छोटे पौधे स्मॉल टी का संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी F1 के सभी पौधे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, क्योंकि लंबाई का गुण प्रभावी होता है, इसलिए इसमें प्रभावी वाला हमको दिखा दिया। ठीक है, कौन सा प्रभावी रहेगा, तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको अच्छे से समझा दिया। ये एग्जाम्पल आराम से अपने एग्जाम में भी इसको बना सकते हैं, पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में पृथक्करण का नियम समझाया। किसी पौधे के दोनों कारक युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। अथवा लंबे संकर पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी में युग्मक बनते समय कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाती है, इसलिए कुछ युग्मकों में कैपिटल टी और कुछ में स्मॉल टी जाता है। ये आपको समझा दिया था, इसके माध्यम से आपको समझा दिया। क्योंकि पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम सेम है, इसमें युग्मक शुद्ध थे, इसमें भी युग्मक शुद्ध है, यहाँ पर संकृत हो गए। फिर इसमें F2 पीढ़ी में जो आया तो ये शुद्ध हो गए, ये शुद्ध हो गए, एक शुद्ध लंबा प्राप्त हो, शुद्ध बौना, तो युग्मक दोबारा से शुद्ध हो गए। ठीक है, इसको लिए इसको क्या कहा गया, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जीन युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और नए संयोजन बनाते हैं। यदि गोल पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का संकरण कराया जाए तो अगली पीढ़ी में गोल हरा झुर्रीदार पीला जैसे नए गुणों वाले पौधे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में मुख्य बिंदु में ये आपको समझा दिया। इसके बाद में गोल पीला झुर्रीदार हरा इन दोनों का संकरण करवा दिया। इसको हमें टेबल बनाना फिर से बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम है, इसलिए हम टेबल फिर से नहीं बना सकते। जो लास्ट जो हमको अनुपात मिला था उसके माध्यम से हम इसको लास्ट में समझा सकते हैं। ठीक है, 16 संतानें बनाना फिर से टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, उसमें से हमारा आधा घंटा टाइम जाएगा। तो हमें को क्या है कि हमको टाइम बहुत ज्यादा कम मिलता है। जब तक उसमें ये ना पूछा जाए कि द्विसंकर संकरण को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, तब तक हमको टेबल नहीं बनाना है। टेबल बनाने में हमारा आधा घंटा टाइम चला जाएगा, 15 मिनट तो 10-15 मिनट तो आराम से चला जाएगा, आधा घंटा नहीं जाएगा। आपको प्रैक्टिस है तो 10-15 मिनट चला जाएगा। 10-15 मिनट जाने का मतलब कि हमको बहुत ज्यादा लॉस हो जाना और जो हमारे जो क्वेश्चन है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए इसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझा सकते हैं, पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे। फिर इसके बाद में आया परीक्षा के लिए जो लाइन है, एक लाइन में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको रिवीजन करने के लिए ये फ्लो चार्ट हुआ करते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है, एक लाइन में समझ लिया, जिसको हमको की पॉइंट भूल जाता है। पृथक्करण का नियम क्या है, इसको एक बार समझ लिया। स्वतंत्र अपव्यूहन इसको एक बार में समझ लिया। तो आज की क्लास पूरी हुई। तो कैसी लगी आपको क्लास, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो और जो आपके इसमें क्या हो डाउट हो, या जिस भी क्लास में आपको 1 से लेके अभी छठवां, ये जो छठवां हमारा लेक्चर है, इसमें से पहले लेक्चर लगा 6वें लेक्चर तक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को
अच्छे से लिखकर, और किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या कीजिए कि मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको उसको जो कमेंट को स्क्रीनशॉट लूंगी, अपने में वो अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको नोट कर लूंगी। नोट करने के बाद में मैं इसमें डिजिटल बोर्ड में आपके नाम के साथ आपकी कमेंट को, आपके नेम को इस पे दर्शाऊंगी और आपने क्या पूछा है उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी। और हर चैप्टर के बाद में एक डाउट वाला क्या कर रखेंगे, वीडियो रखेंगे, जो जो आपके जिस भाइयों बहनों के जिस की भी डाउट होंगे सबको इसमें डाउट में समझाया जाएगा। चलिए, नमस्कार, थैंक यू।